कैसर अहमद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। शेख साहब, मंदो खेल साहब कह रहे हैं, लिख लें, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, वो कह रहे हैं कि जनाब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदो खेल कराची से मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, हमारे साथ उन्होंने ये हम पिछले कई साल जब से वो इलेक्ट हुए हैं मिलजुल के बड़े कुर्बत के गुजारे। मंदो खेल साहब का अपना ख्याल है, पॉलिटिशियन है, उनका राइट है अपना जो भी वो कह रहे हैं। नहीं, वो लॉजिक मैं आपको बताऊं वो उनका ख्याल नहीं है, वो लॉजिक मैं जवाब उसका दे रहा हूँ। ये तो उनका देखिए ना, हर एक बंदे का अपना अपना ख्याल पॉलिटिक्स में, ये तो है ना, और उनका राइट है वो जो बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, हम उनकी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। कल हमने यहाँ चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भरपूर एक इजलास रखा है, मीटिंग रखी है। हम अपने हर हल्के से अपने यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी MP के जितने हल्के हैं वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल कर हम सीधा वहाँ पे 21 अक्टूबर 3-4 बजे तो कर रहे हैं कि वो वहाँ से खिताब करेंगे। उनका आने का मतलब हम जी शेड्यूल स्केड्यूल बन गया। मीनारे पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं, हम अपने अपने जगह से निकलेंगे और चिन्योट से हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं इस बात। अच्छा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब देखे ना, इख्तलाफ तो किसी को किसी बात पे, यही पॉलिटिक्स है, लेकिन जब भी मियाँ नवाज शरीफ रहे पाकिस्तान में इकोनॉमिक बूस्ट आया, वहाँ पे यहाँ तरक्की हुई, वो छोड़ के गए 2017 में, तो उस वक्त पाकिस्तान एक आगे बढ़ता हुआ, एक वहाँ महंगाई कम थी, वहाँ ग्रोथ हो रही थी, और उस वक्त इतना इख्तलाफ नहीं था बहुत ज्यादा आपस का। तो मैं ये समझता हूँ ये पॉलिटिकल जो टर्माइल हुआ है ना 2017 के बाद, उसने हमारे मुल्क में बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम सब पार्टियां, हर पार्टी का राइट है, पीपल पार्टी एक बड़ी पॉपुलर और बहुत उन्होंने उनकी कुर्बानियां हैं, उनका एक और हमारे साथ उन्होंने काम किया, हमारे कोलीग और पार्टनर से अभी इस हुकूमत में 16 माह की हुकूमत में सबने मिलजुल के काम किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।